जब भी हम किसी अगुवे या लीडर का चुनाव करते हैं तो हमें कई जो योग्यताएं हैं उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक चर्च या कलीसिया के जो अगुवे होते हैं और जो दुनिया के लीडर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या सेक्युलर वर्ल्ड में प्रिंसिपल हो कॉलेज का या बैंक का मैनेजर हो या जो भी हो, डायरेक्टर हो, उन लोगों की अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन होती हैं, योग्यताएं होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वालिफ़िकेशन है वो एकेडमिक है। क्या वो डॉक्टरेट है, पीएचडी किया हुआ है, हायर स्टडी में किया है अपनी डिग्री, ये ऐसी ऐसी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। क्या वो बोलने लायक है, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने लायक है। तो कई ऐसी प्रतिभाशालाएं देखने को आती हैं और उसके आधार पर चुनाव किया जाता है कि भाई ये लीडर ठीक है, यह अगुवा ठीक नहीं है, इस तरह की बातें। लेकिन जब हम बाइबल के जो अगुवे की बात करते हैं, बाइबल के लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा फर्क इस बात का होता है कि उसका जो आत्मिक जीवन है, आत्मिक जो कमिटमेंट है, समर्पण है, वो कहाँ तक वचन के आधार पर है। क्योंकि जो कलीसिया के जो लीडर हैं और दुनिया के जो लीडर हैं, फ़र्क ये है कि दुनिया के लीडर थोड़े समय के लिए लीडर बनेंगे, अगुवे बनेंगे, और उसके बाद उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा और फिर वो रिटायर हो जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बाइबल में अगुवे की बात है, चर्च लीडर, चाहे वो डीकन हो या एल्डर हो या पास्टर हो या यूथ लीडर हो, जो भी हो, उनका ये हमें ध्यान में रखना है कि उनका कमिटमेंट, उनका समर्पण जीवन भर का है, एक समय का नहीं है, जीवन भर का है। चाहे वो उस पोजीशन में बने रहें या ना बने रहें, वो कंटिन्यू अपनी योग्यता में बने रहना बहुत ज़रूरी है। अब उदाहरण के लिए हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसके 6वें अध्याय में कुछ ऐसी बात आ गई थी कलीसिया में। एक समस्या आ गई थी कलीसिया में, और कलीसिया में समस्या ये आ गई थी जो मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे लोग थे जो भाई बताते थे कि भाई तुम लोग बस अपनी अपनी चिंता करते हो, अपने अपने लोगों का ध्यान देते हो। भाई हम लोग जो ग्रीक्स हैं, यूनानी वाले हैं, वो अलग से हो जाते हैं। तो एक ग्रुपिज्म चलने लगा था, है? एक प्रकार का विभाजन सा होने लगा था। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 1 पद। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। ये एक समस्या है। अब इस समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो ये जैसे जैसे मिनिस्ट्री बढ़ती जाती है, सेवकाई बढ़ती जाती है, समस्याएं भी उसके साथ बढ़ती चली जाती है। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए, इसका निपटारा करने के लिए, ये जो चेले थे उनसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट की गई कि भाई इनको देखो, क्योंकि बड़ी भारी समस्या है, इसको कैसे निपटाएं। एक ग्रुप जो है इब्रानियों के साथ है, दूसरा ग्रुप जो यूनानी उनके साथ है। और यूनानी लोग सोचते हैं कि भाई उनकी देखभाल नहीं हो रही है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो। तो अब उन चेलों ने कहा भाई देखो, ऐसा है, जहाँ तक हमारी बात है, हमारा काम है परमेश्वर का वचन देना, ठीक है। बल्कि लिखा हुआ है 2 पद में, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहें, ठीक है। और बिल्कुल सही बात है भाई, उनकी अपनी कमिटमेंट है, अपना समर्पण है और उनकी बुलाहट है कि वो परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते रहें। अगर इस प्रकार के झगड़े रगड़े में पड़े रहे तब तो मुश्किल हो जाएगा, वचन तो छूट जाएगा और लोग खिलाने पिलाने में लगे रहेंगे। तो क्या करें? चलो ऐसा करते हैं, 7 लोगों को, 7 लीडरों को, 7 अगुवों को हम चुनते हैं जिनके कुछ क्वालिफिकेशन है, और उनके क्वालिफिकेशन या योग्यता के अनुसार हम उन्हें चुनेंगे और फिर वो ये काम देख सकेंगे, जो भी खिलाने पिलाने का है या सामाजिक जो समस्या है
यूनानियों की, उसका समाधान हो सकता है। और सही बात भी है भाई कि हम अपना काम छोड़ कर कैसे दूसरे कामों में लग जाएं। चलिए आप लोग अपना चुनिए 7 लोग अच्छे। अच्छा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी ये जरा सुन लीजिए। इनकी क्या क्या योग्यता थी जिससे कि ये सच में परमेश्वर का कार्य करें। पहली बात, 3 पद में हम देखते हैं। तीसरा पद, प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और 3रा पद। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनामी पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। तो तीसरे पद में 3 बातें यहां पर लिखी गई हैं। सुनामी पुरुष, सुनामी पुरुष का मतलब जिनका नाम बहुत अच्छी तरह से लिया जाता है, जिनका नाम आदर के साथ लिया जाता है और लोग उनके बारे में बहुत अच्छी बातें सोचते हैं, कोई नकारात्मक चीज़ उनके प्रति नहीं है, वो सुनामी हो, अच्छे नाम की हो। कि भाई ऐसे, क्योंकि ये जो लीडरशिप है, ये अगुवाईपन की जो मिनिस्ट्री है, ये ऐसे वैसे को तो नहीं दी जाती जो पाप में घिरे रहते हैं या जो ऐसे इधर उधर घूमता है, नहीं। जो काम करने वाले हैं सुनामी, अच्छे नाम के। और फिर क्या लिखा हुआ, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम में, मसीही काम में, चाहे वो लीडरशिप की बात हो, अगुवाईपन की बात हो, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्यता उसमें जरूर दिखाई दे। अगर पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करता है उनके जीवनों में, जो ये पुरुष हैं, तो कोई फायदा नहीं। सब लोग अपने अपने काम में लगे रहेंगे, उल्टे सीधे काम भी हो जाएंगे। जब तक पवित्र आत्मा की कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में ना हो, तो ये कैसे काम कर सकते हैं। तो पहली बात हम देखते हैं कि वो उनके नाम कैसे हो, सुनामी, अच्छे नाम वाले लोग, उनका नाम अच्छे श्रेष्ठ नामों में आता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनमें भरी। और तीसरी बात, बुद्धि से भी परिपूर्ण है। भाई पवित्र आत्मा से तो है ही है, उसमें नो डाउट, साथ ही साथ बुद्धि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, उनका समाधान इतना आसान नहीं। अब यहां पर देखिए ना, कैसे ये दोनों ग्रुप को एक साथ में रखे, इब्रानियों और यूनानी, वो झगड़ से रहे थे। भाई आप लोग इब्रानियों का ख्याल रखते हो और हमारे जो बेचारे जो यूनानी हैं उनके बारे में नहीं सोचते। तो बड़ा एक विरोधाभास वाली बात यहाँ पर आती है। कभी कभी हमारे चर्चेज में भी ऐसी आती, 2 ग्रुप हो जाते, 2 गुट से बन जाते हैं, 3-4 गुट बन जाते हैं। तो ये तो पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बुद्धि की जरूरत है कि कैसे इसको टैकल किया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आपको शायद याद होगा कि सांप के समान चतुर और क्या लिखा हुआ है, कबूतर के समान भोले बनो। दोनों इंपॉर्टेंट है ना। चतुर भी रहना है, बुद्धि से भी काम लेना है, साथ ही साथ ऐसा काम लेना है बुद्धि से ताकि किसी दूसरे की हानि ना हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो आगे बढ़ सके। चलिए, ये 3 बात तो हमने देख ली। अच्छा, और क्या आगे की बात हम देख लेते हैं। तो ये सब बात जो है मंडली को बहुत अच्छी लगी। 5वां पद यहाँ लिखा हुआ है। 5वां पद में आपके लिए पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और 5वां पद। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आप देखिए यहाँ पर एक और योग्यता आ गई। पवित्र आत्मा का परिपूर्ण तो हमने पहले देख लिया। पवित्र आत्मा का परिपूर्णता का मतलब है पवित्र आत्मा की नियंत्रण में वो रहता है ना। तो स्तिफनुस जो था वो विश्वास योग्य था। यहाँ लिखा हुआ नामक स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास, अपने विश्वास में दृढ़ था, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में दृढ़ था और पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण था। आपको पता है, ये वही स्तिफनुस है
जिसने प्रचार किया और लोगों ने उस प्रचार को सुन करके बहुत नाराजगी पेश की और उसको पत्थरवा किया और उसको मार डाला। आपको मालूम है कि ये स्तिफनुस पहला जो मार्टिर बना, शहीद बना प्रभु के लिए। जी हाँ, वो विश्वास योग्य, मृत्यु तक वो विश्वास योग्य बना रहा। ऐसे ऐसे लीडरों की, ऐसे ऐसे अगुओं की हमारे चर्चेज में, हमारी कलीसिया में, हमारे स्कूलों में, हमारे जो भी जहाँ भी हम विश्वासी लोग हैं, लोगों की जरूरत है। विश्वास योग्य, हाँ, ये नहीं कि हाँ 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 कर बोल दिया और पीछे कुछ और है, वो वाला नहीं। ये 100% विश्वास योग्य था। उसने अपने जीवन से दिखा भी दिया शहीद होकर के कि हाँ, मैं विश्वास योग्य करने लायक हूं। तो स्तिफनुस जो था, एक पुरुष जो विश्वास और क्या, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण था। ये आजकल के लीडरों की बहुत जरूरत है। यार, ये नहीं कि यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ, चिकनी चुपड़ी बातें करना। कभी कभी आजकल बहुत चल रहा है चर्चेज में, कलीसियाओं में। एक कलीसिया का मेंबर दूसरे कलीसिया के मेंबर से, एक लीडर दूसरे के लीडर, एक पास्टर दूसरे के पास्टर के विरोध में। ये क्या हो रहा है? ये तो परमेश्वर की कलीसिया या उनका लीडर दिखाई नहीं देता। पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, हम देखते हैं वहां पर बहुत साफ रीति से था, है ना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, परिपूर्णता में, विश्वास योग्यता में आगे बढ़ चल करके लोग थे। और इसमें ये 7 जो पुरुष थे, नाम मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा, हालांकि थोड़ा सा कुछ कठिन नाम है। पहला तो स्तिफनुस था, फिर उसके बाद फिलिपुस, प्रखरुस, निकनोर, तीमोन, परमिनास और निकोलियोस, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। तो ये तो बात हुई विश्वास योग्यता की और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की। ठीक है, जरा और आगे देख लेते हैं और कौन सी ऐसी बात है जो हम देखते हैं यहाँ पर कि योग्यताएं के रूप में दिखाई देती है एक अगुए के लिए। हम देखते हैं 6वां पद। आइए हम 6वां पद भी देख लेते हैं। ठीक है, 6वें पद में जब उन्होंने ये 7 लोग चुन लिए तो लिखा हुआ है 6वें पद में, और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। जब हम अगुवेपन की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रार्थना वाला जीवन, प्रार्थना वाला समर्पण, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रार्थना नहीं है जीवन में तो अगुआ नहीं हो सकते। और यहाँ पर ये बात यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, कि इनके लिए क्या किया गया? प्रार्थना किया, इनके ऊपर हाथ रखा गया, हाथ रख करके उन पर प्रार्थना की गई, ताकि जो भी काम ये करेंगे, विशेष करके ये जो सामाजिक काम था, खाना बांटना, कपड़े बांटना, या और भी कई इस प्रकार के जो सामाजिक काम थे चर्च के लोगों के लिए, भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आत्मिक चीज़ों पर ही हम ध्यान दें, सामाजिक ज़रूरतें भी होती हैं, उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो प्रार्थना के साथ इन्होंने इन 7 लोगों को परमेश्वर के हाथ में क्या किया? सुपुर्द किया। अच्छा, उसका प्रतिफल क्या हुआ? अच्छा, उसका प्रतिफल ये हुआ, इसका जो रिजल्ट जिसे हम कहते हैं, परमेश्वर का वचन और भी बढ़ता गया, पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी खराई के साथ वचन में लोग बढ़ते गए, और साथ ही साथ कलीसिया भी बढ़ती चले गए। 7वें पद में तो ये लिखा हुआ है, और परमेश्वर का वचन, देखिए ये फलस्वरूप है, और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। और फिर उसके बाद हम 8वें पद में देखते हैं, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाए। तो हम एक और देखते हैं यहाँ पर कि अनुग्रह की परिपूर्णता स्तिफनुस में पाई गई। क्या है?
अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर पूरी सामर्थ्य के साथ था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, जब भी वो स्तिफनुस प्रचार करता था तो ऐसे प्रचार करता था, इस प्रकार से प्रचार करता था, लोग उसके ज्ञान से बिल्कुल बिल्कुल आश्चर्यचकित होते थे। भाई कितने ज्ञान की बातें ये कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 10वें पद में, प्रेरितों के काम और उसका 6वां अध्याय और 10 पद में क्या लिखा है? परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। ये कुछ फल स्वरूप हम देखते हैं जब हमारा जीवन सुनामी हो, अच्छे नामों में आता हो, लोग हमारा आदर करते हो, आदर मतलब परमेश्वर का जन समझकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, बुद्धि से परिपूर्ण हो, विश्वास में परिपूर्ण हो, प्रार्थना के जीवन में परिपूर्ण हो, तो और अनुग्रह में परिपूर्ण हो, तो क्या होता है? जो ज्ञान हमारे सामने आता है, हम जिस प्रकार बोलते हैं दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, दूसरों के लिए बड़ा चुनौती का कारण बन जाता है। यही लिखा हुआ है ना 10वें पद में, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। और एक और फलस्वरूप यहां पर हम देखते हैं ये रिजल्ट कि स्तिफनुस का जो चेहरा था वो प्रज्वलित, जैसे स्वर्गदूत का चेहरा, साफ, क्लियर, पवित्र, परमेश्वर का जैसे प्रेजेंस, परमेश्वर की ज्योति उस पर चमक रही हो, ऐसा उसका चेहरा हो गया था। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ये 15वें पद में पाई जाती है। तब सब लोगों ने जो महासभा में बैठे थे उसकी ओर अर्थात स्तिफनुस की ओर ताककर उसका मुख स्वर्गदूत के समान देखा। क्या बात है, क्या बात है! यही तो है ना, जब परमेश्वर का आत्मा हम पर मंडराता है, छाया करता है, परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो हमारा न सिर्फ अंदर का रूप बदलता जाता है, प्रज्वलित होता है, पवित्रता में सन जाता है, लेकिन बाहरी रूप में भी उसका निखार आ जाता है ना। जो अंदर है वो बाहरी रूप चेहरे पर भी आ गया। और यहां पर क्या लिखा? उसका रूप ऐसा देखा जैसा कि स्वर्गदूत का हो। क्या बात है! अब मैं तो ये नहीं बोलूंगा भाई कि क्या लोग हमारे चेहरे को स्वर्गदूत के रूप में देखते हैं। मैं तो अपने बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उतना नहीं बढ़ा हूँ प्रभु में। मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर है, उन कमियों में भी मैं कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहूँ या आत्मा में समर्पण रहूँ, पूर्णता रहे, अनुग्रह में पूर्णता रहे। लेकिन स्तिफनुस और शायद और दूसरे भी जो लोग हैं, 7 लोग, ये अगुवे थे, ये चर्च के खंबे थे और इनके ऊपर प्रार्थना की गई थी चेलों के द्वारा। क्यों? क्योंकि सुनामी पुरुष थे, पवित्र आत्मा से भरे थे, परमेश्वर की बुद्धि से भरे हुए थे, विश्वास में परिपूर्णता थी, प्रार्थना और विश्वास में अग्रसर थे, आगे थे, अनुग्रह से परिपूर्ण थे। और तभी परमेश्वर का वचन और सामर्थ्य के साथ लोगों के बीच में काम करता गया और इसके चेहरे से लोग परमेश्वर की सुंदरता दिखाई देने लगे। एक गाना भी तो है, शायद आपने सुना होगा, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, यीशु की सुंदरता दिखाई दे। आपके जीवन में यीशु की शोभा, उसकी सुंदरता, पवित्रता प्रज्वलित हो सके। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम अगुवे के रूप में हो या साधारणता, अगुवा भी नहीं, एक साधारण मनुष्य भी, हम सुनामी हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण हो, विश्वास में परिपूर्ण हो, प्रार्थना में विश्वास योग्य बने रहें, अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। क्या होगा? हमारा जीवन दूसरों के लिए
एक आशीष का कारण, चुनौती का कारण, सेवकाई का कारण बनता रहेगा। और लोग हमारे जीवन के द्वारा, गवाही के द्वारा और भी परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे और परमेश्वर का वचन काम करता जाएगा। क्योंकि ये लिखा हुआ ना, मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन बहुत जबरदस्त जोर शोर से फैलता गया और बहुत से लोग प्रभु के पास आए। कारण कि ये जो 7 लोग थे, चुने गए थे अगुए, ये पूरे पवित्र आत्मा में, आत्मिक विश्वास में भरपूर थे, परिपूर्ण थे, परिपक्व थे। आज हमारे सामने यही चुनौती है कि हम इन अगुओं के समान हमारा जीवन भी परमेश्वर की आत्मा से ओत प्रोत होता रहे।